बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर की भर्तियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी बिल्कुल, बेसिकली पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर की जो भर्तियों की अनाउंसमेंट की गई है, पाकिस्तान नेवी की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट की गई है। जो इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है 23 मई 2024 को इन तमाम जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। और इसमें जो आपकी उन्होंने अप्लाई करने की लास्ट डेट उन्होंने बताई हो, यानी कि जिस डेट तक आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो है 2 जून 2024, यानी कि आप 2 जून 2024 रात 12 बजे तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी एजुकेशन मांगी होगी है, यहाँ पर अगर आपकी तालीम की बात की जाए, अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, मिडल है या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, या हत्ता के फाटा से है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान का यहाँ पर उन्होंने कोटा दिया हुआ है। इसमें जो हमारे पास जॉब्स आई हुई हैं, जहाँ पर जो उन्होंने जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, मैं सबसे पहले आपको उनकी जॉब्स की अनाउंसमेंट के बारे में बता देता हूँ, बाद में हम इसकी डिटेल में चलेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ उन्होंने हमारे पास क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, हमारी क्या एज मांगी हुई है और उसके साथ-साथ हमारा इस पर अप्लाई कैसे होना है और इस पर उन्होंने क्या एक्सपीरियंस माँगा हुआ है, कितनी एज माँगी हुई है और इसके साथ-साथ यहाँ पर उन्होंने हमारी तालीमी काबिलियत उन्होंने क्या माँगी है। सबसे पहले मैं आपको इन जॉब्स की अनाउंसमेंट का बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास कौन-कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, बाद में हम इसकी डिटेल में चलेंगे। ठीक है, हमारे पास जो हमारे पर असामी की अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर जो टेक्निकल की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, नेवल पुलिस की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, नायब खतीब की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, सिर्फ स्टूडियो की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, म्यूजिशियन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, उसके साथ एमटीडी ड्राइवर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, सैनिटरी वर्कर यानी कि खाकरोब की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, पीटी ब्रांच की असामी की अनाउंसमेंट की गई और उसके साथ-साथ डायरेक्ट एंट्री सेलर यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री सेलर की असामी की अनाउंसमेंट की गई। यानी कि जो हमारे पास आज की जॉब्स की अनाउंसमेंट है उसमें बेसिकली ये तमाम जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। मैं हूँ वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं या किसी आप अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और उसके साथ-साथ ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसके अलावा आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी है। इसके साथ-साथ अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको एक-एक चीज़ की, इसकी डिटेल की, सारी असामी की जो हमारे पास अनाउंसमेंट की जाती है उसकी जो डिटेल है, उसका जो क्राइटेरिया है और उस पर जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताता हूँ कि आपने इन तमाम जॉब्स जो हमारे पास आई हुई हैं इस पर आपने घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अब घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया जी? तो चलें जी, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या क्राइटेरिया माँगा हुआ है, क्या एक्सपीरियंस माँगा हुआ है और उसके साथ-साथ यहाँ पर एज लिमिट उन्होंने क्या उन्होंने हमारे साथ माँगी हुई है। सबसे पहले जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, टेक्निकल की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें कैटेगरी उन्होंने ए दी हुई है। इसके बाद उन्होंने आपकी यहाँ पर तालीमी काबिलियत की बात की जाए, टेक्निकल की असामी में आपकी तालीमी काबिलियत की बात की, यहाँ पर मैट्रिक साइंस माँगी हुई है, यानी कि मजबूरी तौर पर 65% आपसे उन्होंने नंबर माँगे, यानी कि यहाँ पर आपके मैट्रिक में 65% नंबर हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर उम्र की हद की बात की जाए 1 नवंबर 2024, यानी कि यहाँ पर आपकी उम्र की बात की 16 से लेकर 20 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर कद की बात की जाए, यहाँ पर 5 फुट 4 इंच उन्होंने कद यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है, आपकी हाइट यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट असामी है नेवल पुलिस के असामी है, इसका जो कैटेगरी है सी है। इसके बाद उन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है, साइंस में हो, आर्ट्स में हो चल जाएगी। इसके बाद मजबूरी तौर पर यहाँ पर 60% उन्होंने आपसे नंबर भी मांगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी उम्र की बात की जाए 16 से लेकर 20 साल तक यहाँ पर उन्होंने आपकी उम्र मांगी हुई है और इसके साथ यहाँ पर अगर आपकी हाइट की बात की जाए 5 फुट 7 इंच उन्होंने आपकी यहाँ पर हाइट भी मांगी हुई है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट असामी है नायब खतीब के असामी की अनाउंसमेंट की गई है। नायब खतीब के असामी की अनाउंसमेंट में यहाँ उनका कैटेगरी ई बताई हुई है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपकी मैट्रिक मांगी हुई है, यानी कि मैट्रिक बीमा किसी मंसूर शुदा मदरसे से दर्स निज़ामी में फारिग फाज़िल सन्नत, यानी कि यहाँ पर आपसे नायब खतीब की असामी में यहाँ पर आपको मदारस की यहाँ पर सन्नत उन्होंने मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज की बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कद की बात कीजिए, हाइट की बात कीजिए 5 फुट से 4 इंच उन्होंने बताई हुई है, यानी कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।
इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने शिफ्ट स्टूडेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसके कैटेगरी उन्होंने एफ लिखी हुई है। मैट्रिक का यहाँ पर आपसे मांगे हुए साइंस आर्ट्स मजबूरी तौर पर 50% नंबर आपसे मांगे हुए, यानी कि यहाँ पर अगर उन्होंने आपकी मैट्रिक मांगी, यानी कि अगर आपकी मैट्रिक है और आपके 50% नंबर हैं, यानी कि आपके 50% नंबर हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपसे जो आपकी एज मांगी हुई है 16 से लेकर 20 साल तक अगर एज मांगी हुई है। यहाँ पर कद की बात की जाए 5 फुट 4 इंच उन्होंने आपकी हाइट मांगी हुई है। इसके बाद ये म्यूजिशियन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसका इसमें जो उनकी कैटेगरी है जी है। मैट्रिक मांगे हुए साइंस और मजबूरी तौर पर 50% नंबर उन्होंने आपसे मांगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए 16 से लेकर 20 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, यानी कि यहाँ पर हाइट आपकी हाइट की बात की 5 फुट 4 इंच 5 फुट 7 इंच यहाँ पर आपकी हाइट बताई, यानी कि यहाँ पर जो हर तरह की आसामी जो पिछले मैंने आसामी की अनाउंसमेंट की उसमें जो आपकी हाइट दी हुई है वो डिफरेंट दी हुई है कि 5 फुट 7 इंच है, किसी की 5 फुट 7 इंच है, किसी की 5 फुट 4 इंच है और किसी के यहाँ पर इसकी अलग अलग दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर एमटी ड्राइवर की असामी की अनाउंसमेंट की गई। इसका मैट्रिक साइंस उन्होंने मांगा हुआ है। मोटर कार जीप ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए 18 से लेकर 24 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हाइट की बात की जाए 5 फुट 4 इंच आपकी उन्होंने हाइट मांगी हुई है। इसके बाद ये जो हमारे पास खाकरोप की असामी है, इसका जो जो उन्होंने कैटेगरी जीए लिखी हुई है, इसका में मिडल पास, यानी कि अगर आपकी तालीम मिडल पास भी है, तो आप खाकरोप की असामी पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एज की बात की जाए 17 से लेकर 21 साल, यानी कि अगर आपकी एज 17 से लेकर 21 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर अगर आपकी हाइट की बात की जाए 5 फुट 4 इंच यहाँ पर आपकी हाइट मांगी हुई। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट असामी का अनाउंसमेंट पीटी ब्रांच की असामी का अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर उन्होंने मैट्रिक साइंस मांगा हुआ है। मजमूई तौर पर 60% नंबर मांगा हुआ है उन्होंने। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज की बात की जाए 16 से लेकर 20 साल तक उन्होंने आपकी एज मांगी हुई है। इसके बाद 5 फुट 6.5 इंच उन्होंने यहाँ पर आपसे आपकी जो हाइट है, आपका जो कद है, उन्होंने वो मांगा हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास जो मैंने आसाम में आपको डायरेक्ट एंट्री सेलर की आईटी ब्रांच में, जो यहाँ पर आईटी ब्रांच में जो उन्होंने असामियों की अनाउंसमेंट की गई, उसमें जो उन्होंने कैटेगरी दी हुई है, मुख्तलिफ कैटेगरी की है। ITT1 है, ITTT है और इसके बाद जी ITA4 है, यानी कि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की जो कैटेगरी वो दी गई है। यानी कि यहाँ पर ITT1 में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मुस्लिम टेक्निकल बोर्ड से कम अज कम 50%, और यानी कि यहाँ पर आपका टेक्निकल बोर्ड से DAE से 50% मार्क्स, और इसके बाद CIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका जो उन्होंने क्राइटेरिया मांगा हुआ है, तलीमी काबिलियत मांगी हुई है। उम्र की बात की जाए 18 से 22 साल के दरमियान हो या इससे ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर आपकी हाइट की बात की जाए 5 फुट 4 इंच उन्होंने आपकी हाइट मेंशन की हुई है। इसके बाद यहाँ पर LITT यानी कि जो हमारे पास जो दूसरा यहाँ पर स्टेप उन्होंने दिया है, यहाँ पर भी आपका जो DAE टेक्निकल बोर्ड से 50% नंबर मांगा हुआ है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस भी मांगा हुआ है। यहाँ पर जो 5 साल का तजर्बा उन्होंने मांगा हुआ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मांगा हुआ है, कंप्यूटर साइंस में मांगा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मांगा हुआ है, और उसके साथ 5 साल का तजर्बा भी आपसे यहाँ पर मांगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज की बात की जाए 22 से लेकर 27 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हाइट की बात की जाए 5 फुट 4 इंच अगर आपकी हाइट है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सामने दी गई है ITAIB इसकी थर्ड ब्रांच हो गई, जिसके में आपकी जो उन्होंने DAE यानी कि मुस्लिम टेक्निकल बोर्ड से 50% मार्क्स उन्होंने मांगे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने आपकी जो क्राइटेरिया मांगा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा हुआ है, कंप्यूटर साइंसेस मांगा हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मांगा हुआ है, 10 साल से ज्यादा तजर्बा मांगा हुआ है। ठीक हो गया। या अगर आपके पास ये नहीं है, तो इसके बाद मदरसा ज़ाल में से एक कैटेगरी B.Tech में 50% मार्क्स या 2.5 PCG यहाँ पर उन्होंने मांगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेज अगर आपकी है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, यानी कि यहाँ पर तो आपके पास 2 तरह के उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी हाइट की बात की जाए 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट दी हुई है। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए 27 से लेकर 32 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये बेसिकली यहाँ पर जो उन्होंने अपनी जो मराहत उन्होंने बताई हुई है, जो आपको दौरान मुलाजमत आपको जो उन्होंने सहूलियत फराहम की जाती हैं फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट के खर्चे पर, जो उन्होंने आपके सामने जो आपके लिए जो उन्होंने मराहत रखी होती हैं, वो क्या क्या हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आप वो देख लें। इसके बाद ये मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफॉर्म। ठीक हो गया जी। दौरान में मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, कोर्सेज और डिपोजिशन पर बैरून मुल्क जाने के मौके। ठीक हो गया। शादी के बाद फैमिली रिहाइश अलाउंस और दीगर मराहत।
हवाई जहाज़ और रेलवे के सेवा में 50% रियायत। वालिदैन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज। बच्चों के लिए बेहतरीन सहूलियात। सब मैरीन एसएसजी, नेवी और एविएशन एयरपोर्ट ब्रांचेस के लिए 40% इजाफी अलाउंस और राशन। रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो उन्होंने आपकी रजिस्ट्रेशन की तारीख बताई हुई है मौखा 19 मई से लेकर 2 जून 2024 तक आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक नोट लिखा है, पाकिस्तान नेवी की मोबाइल रिक्वायरमेंट टीम में मई के महीने मुंतखब इलाकों के भर्ती के सिलसिले में दौरा करेंगे। इसके बाद तमाम हो गया जी। आपका तमाम उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हिदायत के मुताबिक तैयार होकर आएँ। यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी A to Z तमाम तर डिटेल दी हुई है। ठीक हो गया। तो ये थी तमाम तर जॉब्स। अब इसके बाद आ जाता है कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। में दिए गए लिंक के साथ-साथ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं डेली बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स, इन्फो और प्राइवेट जॉब्स और उसके साथ-साथ ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वेबसाइट पर इसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे लोग कहते हैं कि वेबसाइट फलानी वेबसाइट है, आप उस पर देख लें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, उस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ओपन होकर आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पेज का लिंक दे दिया है जिस पर आपका ऑनलाइन अप्लाई होना है। ठीक हो गया? यानी कि आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी किसी भी किस्म की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक A to Z तमाम तर डिटेल आपको इसी वेबसाइट पर ही मिलने जा रही है। ठीक हो गया? इसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहले जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने सेलेक्ट एडवर्टाइज़मेंट करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई तो नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जस्ट इसका बता देता हूँ कि आपने इसको बेसिकली अपना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट जो यहाँ पर जॉब्स हैं, आपने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद जो सेलेक्ट जॉब ब्रांच हो गई जी। सेलेक्ट जॉब आपने इसकी जो जॉब्स है, इसमें जो आप जिस जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो इस पर सेलेक्ट कर देनी है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है आपने, इसको नीचे कर। इसके बाद एनआरसी सेलेक्ट NRCSG। इसके बाद आपने टेस्ट डेट जो उन्होंने अब मेंशन की हुई है आपने वो देख लेनी है। ये मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा दूँ, सेलेक्ट टेस्ट डेट, जो आपकी जो टेस्ट डेट है आपने वो इसमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे है ये जो शहीद नावल, यानी कि यहाँ पर आपके जो उन्होंने ये एप्लीकेशन है शहीद ये नावल वर्ल्ड सोन डॉटर और किसी भी, यानी कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी यहाँ पर आपका मतलब कि बेटा बहन या कोई भी वालिदैन में से कोई यहाँ पर काम करता था पहले, उनको दौरान मुलाजमत उनकी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पर उनकी जो उन्होंने एप्लीकेशन एप्लीकेबल है आपने वो है यस कर देना है, नो कर देना है, ये हो जाए। इसके बाद यहाँ पर जो पर्सनल अपलोड पिक्चर आ गई, इसका ये वाला ऑप्शन है, आपने इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट नेम आ गया, अपने कैंडिडेट नेम सेट यहाँ पर आपने बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये उन्होंने जो अपलोड पिक्चर है ये भी इन्होंने 20 KB, यानी कि यहाँ पर टू रिड्यूस योर पिक्चर साइज 20 KB में यूज़ दिस लिंक, यानी कि यहाँ पर 20 KB आपकी पिक्चर होनी चाहिए। इसके बाद ये कैंडिडेट जो नेम है वो अपना नेम लिख देना है। जो भी बंदा इस पर अप्लाई करे वो अपना नेम लिखेगा। कैंडिडेट CNC आपने अपना CNC नंबर लिख देना है। फादर नेम लिख देना है, जो आपका फादर नेम है इसका फादर CNC नंबर लिख देना है। जेंडर लिख देना है, मेल है फीमेल है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो मैट्रिकल स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, प्रोविजन कौन सा है, सूबा कौन सा है आपका, इसका डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ आपकी जो अपनी ID कार्ड पे ओरिजिनल है आपने वहीं आपने यहाँ पर
पुट करनी है, कोई अपनी और पुट्टी वगैरह नहीं करनी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप ओरिजिनल पे आईडी कार्ड पर उनकी और होती है, एक्चुअल में उनकी और होती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से दूसरी लिख देते हैं। यहाँ पर जब आईडी कार्ड चेक किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, तो बाद में मसला हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल को ऑप्शन उन्होंने माँगा हुआ, ईमेल आपने देना है, पोस्टल एड्रेस आपने अपना देना है, इसके बाद जो आपको परमानेंट एड्रेस है, यहाँ आपने वो देना है। इसके बाद कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फादर मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपने अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने जो आपने अप्लाई करना है वो 2 जून 2024 इसकी उन्होंने लास्ट डेट बताई हुई है, तो आपने 2 जून 2024 से यहाँ पर 2 जून 2024 से पहले यहाँ पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उम्मीद है कि आपको तमाम तर डिटेल समझ आ गई है। सबसे पहले मैंने आपको जॉब्स का बताया, इन असामियों का बताया और उसके बाद मैंने आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताया। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक